सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री 2023 के बारे में। अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो 2023 के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं और उनका सबसे ज़्यादा कमेंट यही देखने को मिल रहा है कि सर, प्रीलिम्स की तैयारी कब से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो आज का टॉपिक इसी पर डेडिकेट होगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको क्या अभी से प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए? तो यहाँ पर मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि क्या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार है? क्या आपके जो मेंस के टॉपिक है जीएस 1 से लेकर 4 ऐसे राइटिंग, कुल मिलाकर बात ये है कि आपका यदि मेंस तैयार है, तो अब आपके पास टाइम है कि आप प्रीलिम्स को समय दे सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन अपने आप से यही करने हैं, क्योंकि यदि आप प्रीलिम्स पास भी कर लेते हो, जैसे कई एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि केवल प्रीलिम्स में लगे रहते हैं और उनका प्रीलिम्स हो भी जाता है, लेकिन मेंस उनका तैयारी नहीं रहता है। विशेषकर जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्री के बाद में आपके पास एक साथ बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा। जैसे आप प्री पास करते हो, तो यदि आपने पहले से चीज़ें तैयार नहीं की है, तो एक बड़ा बोझ आ सकता है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जीएस के जो टॉपिक है, विशेषकर मेंस के एग्ज़ाम के, वो भी आपके पहले ही तैयार होने चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो एस्पिरेंट मेंस का अपना सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं ढंग से, अपने नोट्स भी बना लेते हैं, उनके लिए प्रीलिम्स निकालना थोड़ा ईज़ी होता है। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि प्री का सिलेबस डिफाइन नहीं है, मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइन है एकदम। जब आप मेंस का सिलेबस तैयार करते हो, तो वैसे भी आपका 70% या 80% प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, वो पूरा हो जाता है। बाद में क्या होता है कि प्रीलिम्स डेडिकेट होके हम तैयारी कर सकते हैं। तो इस बात को भी आपको गौर करना है। एक तीसरी बात यहाँ पे आती है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना मेंस का सिलेबस कई बार पढ़ लिया है, लेकिन प्रीलिम्स बार-बार फेल कर रहे हैं। उनके लिए ये चुनौती है कि प्रीलिम्स पास करें। तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप चाहो तो अभी से कर सकते हो तैयारी अपनी, प्रीलिम्स को डेडिकेट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे एस्पिरेंट को जानता हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट को, जो जिनका मेंस बहुत अच्छा है, जिन्होंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ा है, जीएस भी अच्छे से किया है, आंसर राइटिंग भी उन्होंने अच्छी खासी की है। लेकिन 3 बार से 4 बार से उनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं उनका फिर जो मोरल है वो डाउन होने लगता है। तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। शुरू में मुझे भी 2 चांस में प्रीलिम्स में सफलता नहीं मिली, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में फिर प्रीलिम्स भी पास हुआ, मेंस भी पास हुआ। तो मेरा अनुभव कहता है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपका प्री निकलेगा, उसी साल आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। आपने इस बार भी देखा होगा, जैसे प्रहलाद जी हैं, जिनका शुरू में 3 बार लगातार प्रीलिम्स नहीं हुआ। 4th अटेम्प्ट में जैसे ही उनको मेंस लिखने का मौका मिला, उनकी 104 रैंक आई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे थोड़ा-सा आत्मविश्वास रखते हो आप अपने साथ में, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये आती है कि अभी जैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स है प्रीलिम्स को लेकर, जैसे आपके मोस्ट ऑफ की ये हो सकता है कि जीएस फेस्ट में प्रॉब्लम हो या कुछ लोगों के साथ सीसेट में प्रॉब्लम हो, तो इन दोनों समस्याओं को आपको सुलझाना पड़ेगा। और सीसेट ऐसा है कि यदि सीसेट आपने अभी नहीं सँभाला, आपको ये लगता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जाके सीसेट सँभालोगे, जिनका बार-बार सीसेट फेल हो रहा है, तो ये एक आपकी बड़ी गलती होगी। तो सीसेट थोड़ा-सा पैनिक करने वाला होता है, हमें उसको सही सिचुएशन में ही सँभालना होगा। तो ये टाइम अच्छा है कि आप घंटे 2 घंटे निकाल के, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो तो घंटा भर आप डेली सीसेट को दो, जिसमें आप मैथ, रीजनिंग वगैरह आराम से यूट्यूब से सीख सकते हो। ये ज़रूरी है। आप केवल पैसेज के भरोसे मत रहना, अपनी स्ट्रैटेजी को ध्यान रखना। और इसमें मैंने एक अनुभव देखा है कि जैसे सीसेट के अंदर पैसेज बहुत अच्छे हम कर सकते हैं, लेकिन रियल एग्ज़ाम में जैसे क्या होता है कि सीसेट का पेपर आजकल एक तो अलग ही टाइप का आ रहा है, थोड़ा-सा ट्रिकी आ रहा है, थोड़ा-सा टफ भी आ रहा है, तो पैसेज वहाँ पे गलत भी हो सकते हैं। इसलिए हम केवल पैसेज पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आपको मैथ और रीजनिंग भी थोड़ी-सी सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से। यूट्यूब पे आप आराम से बहुत सारी ऐसी वीडियो जो आपको मैथ, रीजनिंग फ्री में पढ़ा सकते हैं, वहाँ से आप देख लेना। अब बात करते हैं जीएस फेस्ट की, बात करते हैं, उसी पर ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं कि जीएस फेस्ट की वजह से भी बहुत सारे एस्पिरेंट बाहर हैं। तो जीएस फेस्ट के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनका सही से एनालिसिस करना है। विशेषकर सबसे पहले क्या करोगे, 5 साल के जीएस फेस्ट के या सीसेट दोनों के देख सकते हो आप, दोनों के पेपर उठाओ एक बार। दोनों के पेपर उठा के उनको आपको खुद को एनालिसिस करना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। 5 साल के जो पेपर है, लास्ट 17 से ले लो आप, 17 से लेकर 22 तक के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं, उनका थोड़ा-सा एनालिसिस करो और रफ कॉपी ले लो। उसमें एनालिसिस में ये देखो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, फैक्चुअल आए हैं या थोड़े से एनालिटिकल्स टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तार्किक रूप से अच्छे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं, वो आपको देखना है। जब आप 5 साल के पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करोगे ना, तो आपको एक दिशा नज़र आएगी, एक डायरेक्शन आपको मिलेगा कि यूपीएससी किस दिशा में जा रहा है। सिलेबस में जो चीज़ें लिखी है, उन्हें हमें पूरा फ़ोकस करना है। कोई भी टॉपिक है, उसको छोड़ना नहीं है। चाहे उससे 2 क्वेश्चन पूछे या 4 क्वेश्चन पूछे, सिलेबस हमें पूरा करना है ईमानदारी से, क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं है। किसी भी टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
इसलिए कई बार करंट अफेयर ज़्यादा होता है, कई बार हिस्ट्री हो सकता है ज़्यादा, कई बार ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट, ये चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन हमें क्या करना है, पूरा सिलेबस ढंग से करना है। और इसमें एक पॉइंट मैं सबसे ऊपर रखना चाहूँगा, जैसे जो एनसीईआरटी किताबें हैं ना, अभी भी मतलब उनसे दोस्ती कर लो, चाहे आप ओल्ड एस्पिरेंट हो या न्यू एस्पिरेंट हो, एनसीईआरटी किताबों का कोई तोड़ नहीं है। मैंने कल परसों में एक एनसीईआरटी किताबों का एक वीडियो बनाया था, पूरी एनसीईआरटी कौन-कौन सी प्री और मेंस में काम आती है, वो वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ये गलती नहीं करनी है। मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे हिसाब से ये बड़ी गलती ब्लंडर करते हैं कि वो एनसीईआरटी किताबें जो ऑफिशियल होती है, मतलब जो हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, उसको स्किप कर देते हैं। उसकी बजाय कोई कॉपी पेस्ट मटेरियल कहीं मिल जाए, उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि एनसीईआरटी किताबों में बिटवीन द लाइन है ना, बिटवीन द लाइन बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। साथ में जो साइड में बॉक्स या मैप बने हुए हैं ना, डायग्राम बने हुए हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए। जबकि आप किसी कोचिंग का ये चीज़ें पढ़ोगे तो वहाँ तो ये डायग्राम, मैप जो भी चीज़ें हैं वो नहीं मिलेगी आपको। थोड़ा-सा सोचो इस बारे में। इवन इस बार मैं मेंस का जब पेपर एनालिसिस कर रहा था, तो 6th, 7th, 8th की जो एनसीईआरटी है वहाँ से मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो और एनसीईआरटी किताबों में या बड़ी किताबों में नहीं है। 6वीं 7वीं की एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो एनसीईआरटी किताबों का फ़ोकस रखना, इस बात को मानना, और आप खुद भी महसूस करना जब पढ़ रहे हो ना इस चीज़ को लेकर। और मैं आने वाले वक़्त में ऐसे ट्रेंड एनालिसिस वाले अच्छे वीडियो बनाकर दिखाऊँगा आपको कि एनसीईआरटी के कौन से पेज से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मैंने पहले भी ऐसा किया है। आपको ऐसी वीडियो मिल जाएँगी अपने यूट्यूब चैनल पे लास्ट ईयर के, तो वो देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फिर बात आती है, जैसे 5 साल का तो ट्रेंड एनालिसिस करो, और जो 25 ईयर या 27 ईयर के जो भी 95 के बाद के हैं, उनको अपने पास रखो, उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो बैक ईयर के, ओल्ड बैक ईयर के जो क्वेश्चन है ना, वहाँ से रिपीटेशन है। 7 से 8 क्वेश्चन पूरे पेपर में आपको जब रिपीट मिल जाते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हूबहू आंसर आपके सामने होगा। आपका टाइम भी बचेगा और स्कोर भी बढ़ेगा। इस बात को मानो, इस बात को। क्योंकि फ़र्क क्या पड़ेगा उससे कि आप मतलब 25, कई एस्पिरेंट ऐसे ऐसे कहते हैं कि सर 10 साल की काफ़ी है। ठीक है, काफ़ी आपके लिए सफिशिएंट है, कोई बात नहीं। लेकिन आप 25 साल के देख लोगे तो क्या मतलब आपका बिगड़ जाएगा। इसमें टाइम खराब नहीं होगा आपका, आपको फ़ायदा होने वाला है उस चीज़ से। इवन सीसेट के भी आप यदि पुराने वाले देखोगे, 2010 से पहले भी सीसेट जीएस फेस्ट के साथ आते थे। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, उनको भी आप देखना, वहाँ से भी आपको एक नया मतलब इनसाइट मिलेगा कि यूपीएससी सीसेट में वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है अभी भी, तो फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, टॉप पर किसको रखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक्स, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अब तीसरी बात आती है अपनी स्ट्रैटेजी की। अपनी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, अपनी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर डिपेंड करेगा कि आप प्री पास करोगे या फेल करोगे, क्योंकि सक्सेस वही होते हैं जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं। और स्मार्ट वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, समय पर टेस्ट सीरीज लगाना, प्रीवियस ईयर को ढंग से समझना, ट्रेंड एनालिसिस को समझना, ये सब चीज़ें किस में आता है? आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी में आती है। और जब स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात आती है, तो टॉपर्स के जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं। आपने कई बार टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी होगी। आपको मैं एक बहुत ही शानदार ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, यूपीएससी सक्सेस स्टोरी में इरा सिंघल मैम की। आपको पता है कि इरा सिंघल मैम की यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आ चुकी है। यह ऑडियो बुक एक इंटरव्यू फॉर्म में है, और इस ऑडियो बुक में इरा सिंघल ने बताया कि किस प्रकार उनकी लाइफ की चैलेंज और यूपीएससी की जर्नी साथ-साथ चल रही थी। इस ऑडियो बुक से आप ना केवल यूपीएससी की तैयारी की स्ट्रेटजी सीखोगे, बल्कि यूपीएससी टॉपर की जो पर्सनल लाइफ में जो स्ट्रगल चलते हैं, किस प्रकार उन्होंने यूपीएससी एग्जाम पास की, वो भी यहाँ से आप सीख सकते हो। और ये ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुको एफएम पर। और अभी कुको एफएम पर दिवाली ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको इनके प्रीमियम कंटेंट पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में एक सुनहरा मौका भी है, आपको यहाँ पर 10 लाख तक के गिफ्ट जीतने का, जिसमें गोल्ड कॉइन, कार और वाउचर शामिल है। तो देर किस बात की, मनाओ ये दिवाली कामयाबी वाली कुको एफएम के साथ। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। बहुत सारे एस्पिरेंट का तो ये कमेंट रहता है कि टेस्ट सीरीज कब से लगानी चाहिए, अभी से लगाएं या दिसंबर के बाद में। तो ये आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। यदि आपकी प्री और मेंस की तैयारी सही चल रही है, तो अपनी टेस्ट सीरीज भी आप प्री और मेंस के हिसाब से लगा सकते हो। और यदि आपने अपना मेंस का सिलेबस निपटा लिया है और आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो अभी से आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। जैसे इस समय मार्केट में टेस्ट सीरीज आने लग गई है, जो भी आपको किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मार्केट से फोटोकॉपी उठाओ और आराम से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ज़रूर ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज तो बहुत लोग करते हैं, 50, 60, 100 पेपर लगा लेते हैं, लेकिन उनका सही से एनालिसिस यदि आप नहीं करते हो, तो वो टेस्ट सीरीज आपके किसी के काम की नहीं है। सही से एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आपने 2 घंटे में प्रॉपर टेस्ट दिया, और उसके बाद में तुरंत बाद में 2-3 घंटे बैठ के ये देखना है कि आपने क्या गलतियाँ की है। क्या आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं? किस टॉपिक के ज़्यादा गलत हो रहे हैं? कौन से के सही हो रहे हैं? मतलब थोड़ा-सा एनालिसिस करना है, ताकि आपकी गलतियाँ ना दोबारा नेक्स्ट टेस्ट में ना दिखें। ऐसे करते-करते आप अपनी गलतियों को सुधारते जाओगे, और रियल एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज़ का सही आकलन करना ज़रूरी है। और लास्ट में एक बात ज़रूर बोलूँगा कि न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर रीडिंग जो है,
सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में जो अटपटे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको लगता है कहाँ से आ गए, अजीब टाइप के, जैसे इन्वायरमेंट के, आर्ट एंड कल्चर के, ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर में चर्चा में रहते हैं। यदि अभी से आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे मैं आपको द हिंदू के नोट्स और पॉडकास्ट टेलीग्राम पे देता हूँ, तो उनका आप लाभ ले सकते हो। बहुत शानदार मैं देता हूँ, प्री और मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वही मैं अपने नोट्स में बनाता हूँ, फालतू का कचरा नहीं भरता हूँ। तो वो नोट्स आपके काम आ सकते हैं, आप ज़रूर देखना, टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी खुद की भी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि चलो नोट्स तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये आइडिया रहे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अक्सर कहता भी हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से एक न्यूज़पेपर आप पढ़ने की आदत डालो, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बहुत कुछ आप कंटेंट प्री और मेंस का यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। मैं कई ऐसे टॉपर्स को जानता हूँ जिन्होंने अदर जो मैगज़ीन है उनकी ओर ध्यान उतना नहीं दिया जितना न्यूज़पेपर की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। कमेंट करके आप ये भी बताना कि आगे आपको प्रीलिम्स से जुड़े हुए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हालाँकि अपनी मेंस की सीरीज़ अभी चल रही है। मैं दिसंबर तक कोशिश करूँगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर पाऊँ। जो भी मैं नई सीरीज़ ला पाऊँगा, ठीक है? मेंस की अभी दिसंबर तक रहेगी। दिसंबर के बाद में मैं डेडिकेट होके प्रीलिम्स की सीरीज़ शुरू करूँगा। लेकिन प्रीलिम्स के टॉपिक को लेकर कोई आपको और वीडियो बनवाने हैं तो आप कमेंट ज़रूर करना। और बीच में हमने जो कुक एफएम की बात की थी, एक बार ज़रूर चेकआउट करना। साथ में यदि इनकी प्राइस की बात करें तो वैसे इनकी साल भर की प्राइस ₹399 है, लेकिन जो दिवाली ऑफर चल रहा है, आप कोड यूज़ करना दिवाली50, जिसमें आपकी प्राइस हो जाएगी ₹199 में पूरे साल भर इनकी ऑडियो लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हो। तो जल्दी करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।